आज के दौर में जब हम सबकी ज़िंदगियाँ एक खुली किताब की तरह नज़र आती हैं, कौन दुनिया के उस कोने में बैठकर क्या कर रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसको जॉब कहाँ मिल गई है, किसके बच्चे हुए हैं, कौन क्या पढ़ रहा है, वी हैव डेवलप्ड दिस विकैरियस क्यूरियोसिटी विच इज़ जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी देख के हमें तजस्सुस होती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और फिर यही तजस्सुस हमें कंपैरिजन की तरफ लेकर जाती है। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, वो कैसे हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है, एंड व्हाट इज़ द मिडिल रोड विच वी हैव टू टेक फॉर अ ग्रोथ एंड हेल्दी माइंडसेट। ये कंपैरिजन 2 तरह की होती है। पहली ये कि इन विच आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं, विच इज़ अ डाउनवर्ड कंपैरिजन इन सोशल साइकोलॉजी, और it is that you compare yourself with someone who is a little worse than you in any way। और दूसरा ये कि हम जहाँ दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं, उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, which is an upward comparison in which you compare others who are a little more upward than you, a little more better than you in any way। पहले ये समझ लें कि ये comparison है क्या। When people use others as a standard of comparison to evaluate their own self-image, their attributes, their qualities and abilities, it is called comparison, social comparison। अब ये comparison है तो बड़े काम की चीज़, क्योंकि इसी के तहत आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन को प्रोग्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक मयार चाहिए होता है जिस पर वो पूरा उतरने की कोशिश करता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यही इन्फीरियरिटी और हाइपर कंपैरिजन का सबब बन सकती है हमें। लोग अक्सर अपनी वैल्यू को दूसरे के तजुर्बात के नज़रिए से नापते हैं, उनको मेजर करते हैं दूसरों के नज़रियात के मुताबिक, जो उनकी ज़िंदगी का अक्स नहीं होते। Everyone's life is different, everyone's story is different। हम अक्सर उनके struggles, challenges, experiences को नज़रअंदाज करके जस्ट उनके क्विक रिजल्ट्स को देखते हैं और उसकी बेस पर ये सोचते हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिला। क्या पता उन लोगों ने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा जदोजहद के बाद हासिल की हो, सालों बाद, लेकिन हमें बस उनके क्विक रिजल्ट्स देख के ये हम सोचते हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हम तो इसके लायक ही नहीं हैं। क्योंकि हर किसी के रिस्क का ज़रिया अलग होता है, और इस रिस्क से मेरा मुराद है कि हर वो नेमत जो अल्लाह ने आपको दी हो बिन मांगे, चाहे वो फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपका वक्त, आपकी समझ, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, वो हर एक चीज़ ये एक रिस्क है। अनफॉर्चुनेटली ये कंपैरिजन सिर्फ सोशल, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि रिलीजियस कंपैरिजन में भी आ गई है। और आज के मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि अगर उस पड़ोसी ने बहुत बड़ा मिलाद किया है तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा बड़ा मिलाद होगा, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाऊंगा, इसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, ये तो बहुत खुश है, मुझसे तो पता नहीं किस चीज़ की नाराज़गी है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब ये बीच का रास्ता कौन सा है? क्योंकि कंपैरिजन तो है ज़रूरी हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए। हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए कि हेल्दी कंपैरिजन भी होती है, जहां हमें दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती खुद को बड़ा दिखाने के लिए, बल्कि हम उनकी सक्सेसेस या उनके फेलियर्स को अपनी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हमसे थोड़ा कमतर है किसी भी तरीके से, तो हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने शुक्र है हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं दी, बजाय ये कि हम उसके सामने फ़िरौन बन जाएं। हम दूसरों की ज़िंदगी एज एन इंस्पिरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। अगर कोई हमसे थोड़ा बहुत आगे तो हम उसको एज एन इंस्पिरेशन यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत नीचे हमसे तो हम मज़ीद ग्रेटफुल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ला रहा है तो हमें बजाय ये कि उनके फेल होने की दुआ बैठ के करें, हमें ये सोचना चाहिए अगर ये बंदा कर सकता है अच्छा तो मेरे में क्या मसला है, मेरे पास भी वही दिमाग है जो उसके पास है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई कैंट आई। अगर आप अपनी पिछली ज़िंदगी में हमेशा बी ग्रेड्स लाते रहे, अगर आप अपनी क्लास में किसी को ए ग्रेड लाते हुए देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे मज़ीद फोकस करना है उसको नीचे हराने के लिए नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख कर आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बजाय ये सोचना कि मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, मैं तो हूँ ही नालायक। ये अनहेल्दी कंपैरिजन हमें बहुत ज़्यादा गुनाहों की तरफ भी लेकर जाती है, जैसे कि अनग्रेटफुलनेस, एरोगेंस, तकब्बुर, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिसबिलीविंग। आपको क्या लगता है कुफ़ार, मक्का के कुफ़ार ने
حضرت محمد کو انکار کیوں کیا, ان کو نبی ماننے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے خیال سے وہ تو ہمارے ساتھ پلا بڑھا ہے, ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم اپنے پچھلے آباء و اجداد کے مذہب کو کیوں چھوڑ دیں اس کے لیے؟ کیونکہ وہ خود کو سپیریئر سمجھتے تھے, وہ کسی کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کریں. فرعون نے حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں مانا؟ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کل کا بچہ یہ مجھے سکھائے گا کہ اسلام کیا ہے, اللہ کیا ہے, جبکہ میں تو خود کو اللہ سمجھتا ہوں. تو وہ اپنے آگے کسی کو بڑا سمجھتا ہی نہیں تھا, وہ بس سمجھتا تھا میں ہی کیونکہ عظیم ہوں, مجھ سے آگے کوئی کیسے جا سکتا ہے. تو یہ کمپیریزن ہی ہے, یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہی ہے جو آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے. اچھا, اور لاسٹ چیز جیلسی, حسد, جس کا ہم سورہ فلق میں بھی پڑھتے ہیں, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. یہ کیا ہے؟ یہ حسد صرف جیلسی نہیں ہے, یہ ایک دل کی بیماری ہے. دس از اے ڈیزیز آف ہارٹ وچ ہیز نو کیور. ہم اللہ سے اس کی پروٹیکشن نہیں مانگ سکتے اگر کسی کے پاس ہو جائے, اگر کسی کو یہ ہو جائے تو. یہ جو جیلسی ہے یہ شیطان کا الٹیمیٹ گول ہے, الٹیمیٹ کوالٹی ہے یہ شیطان کی. اس کی یہ ایگریشن, اس کا یہ ریج, اگر کوئی بھی انسان تھوڑا بھی بہتر کر لے تو جو شیطان کو جو آگ لگتی ہے, جو اس کو تکلیف, جو اس کو غصہ آتا ہے, وہ انسان میں بھی انفلکٹ کرتا ہے. فار سپوز اگر کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو آپ کو اس کا اتنا غصہ, اس پر اتنا غصہ کہ آپ اس کو اپنے اندر ہی جمع کرتے جا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس شخص کو وہ گاڑی آپ اس کے پاس ہو. آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اس گاڑی سے محروم ہو جائے, چاہے وہ آپ کو ملے نہ ملے, لیکن آپ نہیں چاہتے, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی اور کو وہ چیز, کسی اور کے پاس وہ چیز. آپ نے اور مجھے یہ خود سے سنسیئرلی پوچھنا ہے کہ کیا اگر ہم کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو کیا وہ چیز ہمیں بادر کرتی ہے, ہمیں پریشان کرتی ہے؟ اگر if that is so, then that is the biggest trade of devil towards you. کیونکہ ہم پھر یہ سوچنا ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, اللہ نے ہمیں کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. بیکاز all we think about is others, we are all consumed by others, what others are doing, obsessed with their failures, obsessed with their successes. اور ہمیں اسی وقت خوشی ملتی ہے جب وہ شخص محروم ہو جاتا ہے کسی چیز سے. In all this scenario we are just destroying ourselves without caring. دوسروں کو نیچے دیکھ کر آپ کے یا میرے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا, یا دوسروں سے وہ رزق چھین کے آپ کو وہ نہیں ملنے والا. ان کے لیے جو لکھا گیا ان کو وہ لازمی ملے گا, اور ان کی اسٹرگل, ان کے ایکسپیرینسز بھی الگ ہوں گے, اور آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. Finally, we should seriously need to ask Allah's protection from this disease of heart, and ask ourselves whether we are involved in the sickness, and rather should adopt a healthy comparison pattern, the comparison which is over our efforts, which is for ourselves, to better ourselves. The goal should be not to do better than them, but better than our yesterday. Right? ان کو تباہ کر کے آگے اوپر نہیں آنا, نہ ان سے بہتر کرنا ہے, بلکہ ہمیں اپنے پاس سے بہتر کرنا ہے. And that is the key to progress.